हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेदिक फिजिशियन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। ये आजकल के दिनों में बहुत ही कॉमन लेकिन बड़ी गंभीर किस्म की बीमारी है। हमारे देश में आज हर 5 में से एक महिला इस बीमारी से पीड़ित है। तो आज हम जानेंगे कि पीसीओएस ये बीमारी है क्या, किस कारण से होती है, किनको होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नॉर्मली महिलाओं में विभिन्न हार्मोन्स के प्रभाव से 28 से 32 दिनों में पीरियड आते हैं और ये 3 से 5 दिनों तक होता है। महिलाओं के ओवरी अर्थात अंडाशय में ओवम्स अर्थात अंडाणु रहते हैं और ये अंडाणु हर महीने पीरियड्स के साइकिल में 14वें दिन मैच्योर होकर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। और अगर लेडी यदि प्रेग्नेंट नहीं होती है तो 2 हफ्तों में ये मेंसेस के साथ पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। और यही है नॉर्मल पीरियड्स का साइकिल। ये साइकिल हर 24 से 34 दिनों के बीच में रिपीट होते रहता है। मतलब किसी किसी को 24 दिन में, किसी किसी को 28 दिन में, किसी किसी को 30 दिन में, किसी किसी को 32 दिन में और किसी किसी को 34 दिन में ये साइकिल हर महीने रिपीट होते रहता है और इसका एवरेज 28 से 30 दिनों का होता है। लेकिन पीसीओडी में यही साइकिल लेट हो जाता है और पीरियड देरी से आते हैं और ब्लीडिंग भी अनियमित मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा और कभी कभी बहुत कम होती है। और ओवरी से एक ओवम मैच्योर होकर रिलीज होने के बजाय बहुत सारे ओवम प्री मैच्योर रहकर ही छोटी छोटी गांठों का रूप लेकर गुच्छों के रूप में रह जाते हैं, जिसका पता हमें सोनोग्राफी की रिपोर्ट से लगता है। और इन्हीं बहुत सारी गांठों की वजह से ही इस बीमारी का नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज है। पॉली मतलब बहुत सारा, सिस्टिक मतलब गांठ, ओवेरियन मतलब अंडाशय संबंधी, डिसऑर्डर मतलब असामान्यता या सिम्टम्स मतलब लक्षण। तो कुल मिलाकर पीसीओडी हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होने वाली बीमारी है जो मुख्यतः 20 से 40 वर्ष की महिलाओं को होता है। और हार्मोन्स की इस गड़बड़ी या असंतुलन के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला और प्रमुख कारण है आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान। देर से सोना, देर से जागना, रात में अधिक देर तक मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर समय गुजारना। दूसरा प्रमुख कारण है जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और विभिन्न प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा और लगातार अधिक मात्रा में सेवन करना। सिगरेट, शराब या अन्य किसी प्रकार के नशा करने से भी हार्मोन असंतुलित होता है। एक और कारण है जेनेटिक फैक्टर मतलब परिवार में पहले से ही किसी महिला को इस तरह की बीमारी का होना। तो ये सभी थे पीसीओडी के कारण। अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और प्रमुख लक्षण है पीरियड्स का इरेगुलर होना और ब्लीडिंग का भी असामान्य होना, कभी कभी कम ब्लीडिंग और कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना। शरीर में एक्ने या कील मुहासों का होना, स्किन का अधिक ऑयली हो जाना, एक्सेस हेयर ग्रोथ्स और फेशियल हेयर्स का बढ़ना मतलब लड़कियों में दाढ़ी मूंछ के समान बालों का बढ़ना, अचानक शरीर का वजन बढ़ना और शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, ये इसके लक्षण हुए। और अगर किसी को पीसीओडी है और यदि उसका इलाज नहीं किया जाता तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली समस्या है इनफर्टिलिटी या बांझपन। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको पीसीओडी के कारण कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है और अगर किसी तरह कंसीव हो भी गया तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज़ या शुगर का खतरा होता है। पीसीओडी में मोटापा बढ़ता है, मोटापे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट डिसीज का खतरा बना रहता है। और आखिरी कि पीसीओडी आपके एंडोमेट्रियल कैंसर का भी कारण बन सकता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें पीसीओडी का सही समय पर और सटीक इलाज की जरूरत है, जो कि केवल आयुर्वेद द्वारा ही संभव है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि पीसीओडी हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होने वाली बीमारी है, अतः हार्मोन्स के संतुलन को ठीक करके हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने की और थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की। लाइफ स्टाइल चेंज में सबसे ज़रूरी है अपनी दिनचर्या को नियमित रखना और अपने खान पान को नियंत्रित करना। बाहर के खाने को पूरी तरह से अवॉइड करें और घर में भी कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड इत्यादि का सेवन न करें। मैदे और बेसन से बनी हुई खाद्य सामग्रियों का उपयोग कम से कम करें। रात का खाना एकदम हल्का लें और रात के 9 बजे से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लें। आपका भोजन ही आपकी औषधि है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम खान पान को नियंत्रित कर लें तो हमें दवाइयों की आवश्यकता कम से कम होगी और हमारा शरीर जल्दी रिकवर होगा। साथ ही साथ अपने खाने में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और सलाद को अवश्य शामिल करें। और अगर संभव हो तो हर समय पीने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और हर 3 घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी अवश्य पिएं। हर दिन कम से कम 40 मिनट का फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज अवश्य करें। आप इसे 20-20 मिनट सुबह और शाम में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करें।
कुछ आसन जैसे पद्मासन, चक्रासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन और मंडूकासन पीसीओडी में विशेष लाभकारी होते हैं। प्राणायाम में कपाल भांति अनुलोम विलोम पीसीओडी को दूर करने के लिए उपयोगी होते हैं। स्ट्रेस और नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ देर मेडिटेशन अवश्य करें। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक दवाओं की जिनका उपयोग करके पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। इसमें आप रजह प्रवर्तनी वटी आवश्यकता अनुसार 1-1 या 2-2 गोली ले सकते हैं। चूर्ण में शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण 3-3 ग्राम सुबह और शाम में ले सकते हैं। आसव में पत्रांग आसव, कुमारी आसव और लोध्रासव और अरिष्ट में अशोकारिष्ट, 10 मूल अरिष्ट, इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार 15-15 ml सुबह और रात में पानी के साथ मिलाकर करना चाहिए। ज़्यादा ब्लीडिंग में बोलबद्ध रस और कहरवा पिष्टी लेना लाभदायक होता है। इन सभी उपायों और आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग से महिलाओं के पीरियड संबंधी हार्मोन नेचुरली बैलेंस हो जाते हैं। इस प्रकार इन उपायों से पीसीओडी बिना किसी एलोपैथिक दवाओं के 2 से 3 माह में बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।